बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ते हैं, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस 4 है वो पढ़ते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रिपीटिंग फैक्टर्स हो तो ये लास्ट केस है। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम इनमें से एक दो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल का स्क्वेयर। ये देखें, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रिपीटिंग फैक्टर है। सबसे पहले तो ये प्रॉपर है, ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 आती है, तो ये प्रॉपर है। हम सिंपली इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x-1, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल का स्क्वेयर। ये देखिए टोटल 3 फैक्टर्स हैं, तो हम 3 फ्रैक्शन बनाते हैं। पहले फ्रैक्शन के नीचे जो लीनियर फैक्टर है ये लिख लेते हैं, और दूसरे फ्रैक्शन के नीचे क्वाड्रेटिक का होल पावर 1, तीसरे फ्रैक्शन के नीचे क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर। अब लीनियर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर सिर्फ सिंगल कांस्टेंट, और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर हम एक वेरिएबल टर्म जिसको एक कांस्टेंट से ज़रब करते हैं और फिर इसमें एक कांस्टेंट जमा करते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लिखेंगे dx प्लस ई। इसे हम 1 का नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ये तो इसी तरह रहेगा 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल का स्क्वेयर। इनका एलसीएम लेने से x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल का स्क्वेयर। इसको उठाकर इधर डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर। इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे उठाकर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं bx प्लस c के साथ, और फिर इसको उठाकर इधर डिवाइड करते हैं तो हमें x-1 आंसर मिलेगा, जो कि हम dx प्लस e के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने दोनों अतराफ को x-1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल का स्क्वेयर, a यहाँ पर x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ पर bx प्लस c, यहाँ पर x-1 इंटू dx प्लस e, ये आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक ही लीनियर फैक्टर मौजूद है जो a के नीचे है, यहाँ से तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इन 2। तो यहाँ पर 1 तो इसी तरह, यहाँ पर 1 स्क्वेयर प्लस 1 इंटू a, बाकी जितने भी टर्म्स है वो 0, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने से ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये 0 आ जाता है। यहाँ पर -1 रखने से ये 0 dx और e के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 आ जाता है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू, ये सिंप्लीफाई करने पर 2 इधर लाकर 1 के नीचे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। बाकी जो 4 कांस्टेंट है इसकी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक्सपेंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने से ये हमें x4 और फिर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू 1, तो ये 2x स्क्वेयर फिर 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स है, इन तीनों को ज़रब देते हैं। पहले हम ये दोनों फैक्टर ज़रब करते हैं। इन दोनों को ज़रब करने से ये हमें bx क्यूब और फिर यहाँ पर cx का स्क्वायर, फिर ये bx और फिर यहाँ पर प्लस c, और इन दोनों फैक्टर्स को ज़रब देते हैं। ये हमें dx का स्क्वायर प्लस ex फिर माइनस dx। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 इनको ज़रब देने से हमें मिल जाएगा, फिलहाल ज़रब नहीं करते हैं, x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पर a
अब इन दोनों को ज़रब देते हैं तो ये हमें मिल जाएगी bx4, फिर हमें मिल जाएगी cx³ और फिर bx का स्क्वायर और फिर यहाँ पर cx, फिर 1 माइनस bx का क्यूब और फिर माइनस cx² माइनस bx माइनस c, ये आ गए। यहाँ पर जो है dx स्क्वायर प्लस ex माइनस dx और यहाँ पर माइनस e। अब हम क्या करेंगे, x4 वाले दो टर्म्स है, यहाँ पर अगर हम इस a को मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x4 वाले दो टर्म हैं, यहाँ से हम x4 को कॉमन करेंगे तो हमें a प्लस b मिल जाएगी। फिर क्यूब वाले देखते हैं, क्यूब वाले भी दो टर्म्स है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x³ को कॉमन करेंगे तो c माइनस b इंटू x³। फिर स्क्वायर वाले जो है यहाँ पर a आ जाती है तो ये x² वाला, ये है स्क्वायर वाला, ये है और ये है, चार टर्म्स है। यहाँ पर स्क्वायर कॉमन करने से 2a और फिर प्लस b, फिर माइनस c और प्लस d इंटू x का स्क्वायर। x वाले जो टर्म्स है वो हमें क्या मिलते हैं, प्लस c और फिर माइनस b, फिर प्लस e और माइनस d इंटू x। कांस्टेंट टर्म a है, फिर यहाँ पर माइनस c है और फिर माइनस e, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले x4 के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर x4 का कोएफिशिएंट 0 और यहाँ पर a प्लस b है। हमने क्या करना है, हमें तो a की वैल्यू मिलती है ना, पुट करते हैं a इज इक्वल टू 1/4, तो ये आ जाता है 0 1/4 प्लस b, b की हमें वैल्यू मिल जाती है -1/4। फिर हम क्या करेंगे, x³ के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर c माइनस b, b को इधर शिफ्ट करते हैं तो c की वैल्यू b मिलती है और b जो है वो -1/4 के बराबर। फिर हम करेंगे x के कोएफिशिएंट को इक्वेट, नहीं x² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2a प्लस b माइनस c प्लस d, सब की वैल्यू पुट करते हैं। ये 0 2, a की जगह 1/4, b की जगह -1/4 और c की जगह भी -1/4 रखते हैं, प्लस d। ये देखिए ये +1/4 -1/4 कैंसल, 2 और 1/4 1/2, 1/2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो d की वैल्यू -1/2। फिर e की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे या फिर कांस्टेंट को। कांस्टेंट कम है, हम इस वजह से कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं। कांस्टेंट जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a माइनस c माइनस e, तो रख लेते हैं ये 1 और यहाँ पर 1/4, c की जगह -1/4 माइनस e। इनको सिंप्लीफाई करने से ये 1/2 आंसर देगा, प्लस 1/2 माइनस e। अब हम माइनस e को इधर लाकर पॉजिटिव करते हैं, 1 को इधर लाकर नेगेटिव, तो 1/2 माइनस 1, जिसे हमें e की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी। अब हम लिख लेते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 जो है वो बन गया, हमें तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई। तो इसका राइट साइड नहीं लिखेंगे, राइट साइड जो है इसी तरह, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की जगह हम 1/4 रखते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर b की जगह -1/4 इंटू x, c की जगह -1/4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। फिर यहाँ पर e की वैल्यू रखते हैं, बल्कि पहले d की वैल्यू -1/2 इंटू x -1/2 इंटू x² प्लस 1 होल का स्क्वायर।
यहाँ पर ये 1/4 तो आकर इधर डिवाइड हो जाता है। वो कैसे? वो इस तरह 1/4 तक़सीम x-1, तो ये 1/4 ज़रब 1/x-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है 1/4 x-1। यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आता है 4, 4 से डिवाइड, तो ये -x और 4 से डिवाइड 1, और यहाँ पर x² + 1। इसी तरह इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, तो ये -x - 1/2 डिवाइडेड बाई x² + 1 होल का स्क्वायर। इसी तरह ये 4 इधर लाकर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो ये 1/4 x-1, यहाँ से माइनस कॉमन करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x² + 1 होल का, और यहाँ पर जो है -1 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 होल का स्क्वायर। इस तरह हमने इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। एक और सवाल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये प्रॉपर है। ऊपर पॉलिनोमियल का x², नीचे का जो है x4 आता है। प्रॉपर है तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। दो फ्रैक्शन बनाते हैं, एक के नीचे x² + 5 और दूसरे के नीचे x² + 5 होल का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक है तो ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा, ax + b और यहाँ पर cx + d। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये x² + 3x + 4, तो इसी तरह डिवाइडेड बाई x² + 5 होल का स्क्वायर। इनका एलसीएम लेने से ये x² + 5 होल का स्क्वायर, इसे x² + 5 से डिवाइड करते हैं, तो एक टाइम x² + 5 बच जाता है, जो कि हम ax + b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर x² + 5 होल स्क्वायर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 आंसर आता है। 1cx + d से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों अतराफ को x² + 5 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर x² + 3x + 4 और यहाँ पर x² + 5 इंटू ax + b, और यहाँ पर आ जाता है cx + d। ये देखिए, हमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं मिलता है जिसको हम 0 के बराबर पुट करके किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, तो हम डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड, ये x² + 3x + 4 ये इसी तरह रहेगा। इसे मल्टीप्लाई करने से ये ax³, फिर ये आ जाता है bx का स्क्वायर, फिर 5ax, फिर + 5b और यहाँ पर cx + d। हम कॉमन लेते हैं। x³ का कोई दूसरा मेज टर्म नहीं है, इन x² का भी नहीं है, bx² x का है, तो यहाँ से x कॉमन करने पर 5a + c, और फिर जो कांस्टेंट है वो एक 5b है और दूसरा d है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है x का और यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो मिसिंग है उसे हम 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। फिर 1x² + 3x + 4। अब हम इक्वेट करते हैं या दोनों अतराफ पर कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, पहले हाईएस्ट पावर का कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 0 और यहाँ पर a है, तो ये डायरेक्ट a की वैल्यू है। फिर इसी तरह x² के कंपेयर करते हैं। x² का जो है इधर 1 है और यहाँ पर जो है b है, तो ये b की हमें वैल्यू मिल गई। फिर x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5a + c है। a की वैल्यू 0 है, इधर रखने से हमें c की वैल्यू 3 मिल जाएगी। फिर हम कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5b + d है। अच्छा, तो इधर b की जगह हम 1 रख लेते हैं, तो ये 5 को इधर शिफ्ट करने से ये 4 - 5 इंटू d की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल जाती है। अब हम लिखेंगे कि therefore equation 1 becomes
इक्वेशन 1 ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल का स्क्वेयर। यहाँ पर a की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0x, b की जगह हम 1 रखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5, फिर c की वैल्यू जो है वो 3 है x के साथ, फिर d की वैल्यू -1 है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5। 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और यहाँ पर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल का स्क्वेयर। तो ये है, हमने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर दिया जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे।